का समीकरण दिया हो तो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एक्स का कॉफिशिएंट यानी गुणांक बटे वाई का कॉफिशिएंट कितना है? 0 बराबर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? x माइनस 10y प्लस 3 बराबर 0। इसका अगर निकालिएगा तो m2 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस x का कॉफिशिएंट बाय y का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा? 1/10 निकल गया। अब हमें एंगल निकालना है, बोर्ड पर ध्यान देना। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए? मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बताया है क्या? चलिए tan थीटा बराबर, अब यहां मान रखने से पहले अब गौर कीजिए कि m1 या m2 में से एक इनफाइनाइट है ना? अरे m1 और m2 में से एक इनफाइनाइट है ना? तो ध्यान रखिए, अगर दो स्लोप में से कोई भी एक स्लोप अगर इनफाइनाइट हो तो कैसे बनाओगे? किसका मान इनफाइनाइट है? m1 का मान। तो सुनिए, रूल है कि अगर m1 का मान इनफाइनाइट है तो m1 को ऊपर से और नीचे से कॉमन कर लीजिए। m1 को ऊपर से और नीचे से क्या करिए? कॉमन। तो बता, अगर m1 यहां से कॉमन करोगे तो बताइए, m1 यहां से कॉमन करोगे तो 1 बचेगा क्या? माइनस। अच्छा, इसमें m1 है क्या? m1 इसमें है। तो भैया जो चीज जिसमें नहीं रहे कॉमन करने पर भाग में चला जाता है, यानी m2 बट्टा क्या हो जाएगा? m1। वापस आप गुना करके देखिए, फिर से यही आ जाएगा। जो चीज जिसमें नहीं रहे कॉमन करने पर कहां चला जाता है? भाग में। नीचे से भी m1 कॉमन करना है तो फिर से यहां m1 नहीं है तो भाग में चला जाएगा 1/m1। यहां m1 है तो कॉमन करने के बाद बचेगा कितना? m2 बचेगा। अब ये से ये क्या हो गया? कैंसिल। अच्छा, ये बात तो आपको पता होना चाहिए, दुनिया के किसी भी नंबर यानी संख्या को अगर इन्फिनिटी से भाग कर दिया जाए तो आंसर कितना आता है? दुनिया के किसी भी नंबर यानी संख्या को इन्फिनिटी से भाग करने पर कितना आता है? 0। तो सोच के बता प्यारे, सोच के बता अच्छे से। tan थीटा बराबर मॉड m1 का मान कितना है? अरे m1 का मान कितना है? ऊपर कोई भी संख्या हो नीचे इन्फिनिटी हो तो इसका मान कितना हो जाएगा जी? अरे कितना हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार यहां भी m1 का मान इन्फिनिटी ना, ऊपर कोई भी संख्या हो नीचे इन्फिनिटी तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 क्या? तो बताइए क्या क्या बचा? उतना लिखना क्या है, हटाओ इसको। चलिए, आप समझ गए ना? ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ऊपर कितना बचा? 1 और नीचे कितना बचा? m2 बचा। अब रख दो इसका मान। तो भैया tan थीटा बराबर हो गया मॉड 1/m2। m2 का मान कितना है बोलिए? कितना है? 1/10 है। चलिए, ये पलट के ऊपर जाएगा तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो tan थीटा का मान 10 कहां होता है ये तो पता नहीं है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स कितना लिखा जाएगा? 10। बोलिए, समझ आया क्या? जल्दी से नोट किया जाए प्लीज। तो अगर कोई एक इन्फिनिटी रहा तो कैसे बनाना है, समझ गए? अरे समझा? जल्दी से नोट कर लो, एकदम जल्दी से।
बताइए, सारा विद्यार्थी एग्जाम देने चला गया। आप लोग भी जा रहे हो? अब तो बीच में 2 दिन छुट्टी है। कल क्लास है? ओ अच्छा, चलिए तब ठीक है। परसों भी है? संडे को भी है? तो जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो पता चला, अगर कोई एक इनफाइनाइट रहेगा तो कैसे बनाएगा? चलिए, इस पर एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना? हो गया? चलिए, हटा दें। लिखिए क्वेश्चन, ये होमवर्क में इसको बना के लाइएगा। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स 5x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 एंड -3x प्लस 2 बराबर 0। लिखिए, रेखाएं रेखाएं 5x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 तथा तथा -3x प्लस 2 बराबर 0 के बीच का कोण ज्ञात करें। के बीच का कोण ज्ञात करें। के बीच का कोण ज्ञात करें। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हटा दे। चलिए, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/4 m1 इक्वल टू -3, देन फाइंड m2। लिखिए तो, यदि यदि tan थीटा बराबर 5/4 कॉमा m1 बराबर -3 हो तो m1 बराबर -3 हो तो m2 का मान ज्ञात करें। m2 का मान ज्ञात करें। ठीक है। चलिए, कैसे बनाओगे इसको भी समझो, फिर इस पर भी क्वेश्चन दे देंगे, बनाइएगा। सब कुछ गौर से देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
tan थीटा दिया है, m1 दिया है, m2 पूछा है, तो बताइए tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मॉड m1 माइनस m2 बट्टा 1 प्लस m1 गुना m2 होता है क्या? चलिए tan थीटा का मान कितना है जी? 5/4। m1 का मान -3 और m2 निकालना है ना। एक काम करे, थोड़ी देर के लिए m2 को x मान ले, चलेगा? चलो 1, m1 का मान -3 है तो क्या ये -3 और m2 का मान x है तो कैसा हो जाएगा? अरे बोल, सीधा कर लीजिए इसको। सीधा करने का मतलब उसको लिख लीजिए तो इधर -3 माइनस एक्स बटे 1 माइनस 3x बराबर कितना? 5/4 है। क्या ये भूल गए कि याद है? फॉर्मूला होता है कि अगर मॉड x बराबर a हो तो x बराबर प्लस माइनस a होता है। ये बात पता है क्या? मॉड हटाते ही दूसरे तरफ क्या लग जाता है? प्लस और माइनस दोनों लग जाता है। तो यहां से भी मॉड हटाओगे तो -3 माइनस एक्स 1 माइनस 3x बराबर प्लस माइनस 5/4 होगा क्या? अब यहां पर दो मान है कि नहीं है? चलिए एक बार प्लस वाला, एक बार कौन? माइनस वाला। तो कोई हम एक हल कर देते, दूसरा आप कर लोगे? चलिए आइए हम माइनस वाला ही हल कर देते हैं, प्लस वाला आप कर लीजिएगा। -3 माइनस एक्स बटे 1 माइनस 3x अब बराबर में कितना है? -5/4। माइनस वाले को कर रहे हैं, प्लस वाले कर लोगे ना? करो, तिरछा गुना करो तो बाबू, करो तिरछा गुना, कितना हो जाएगा? -12 माइनस का 4x माइनस का 5 और प्लस का 15x। चलिए माइनस का 4x प्लस का 15 इधर आया तो माइनस का 15 बराबर माइनस का 5, माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12। ये हो जाएगा माइनस का 19x बराबर 7 हुआ। तो देयरफॉर x बराबर बोलो -7/19 हुआ। और x माने थे हम m2 को, तो m2 का मान हो गया -7/19। एक आंसर आया, एक आंसर और होगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस वाला निकाल लोगे ना? जल्दी से करो नोट। ऐसा क्वेश्चन सब किताब में आएगा तो बना लीजिएगा खुद से। आप लोग अपना अपना एग्जाम मैनेज करवा लिए हैं। बहुत तेजस्वी लोग हैं लेकिन आप सब। खौफ है लेकिन आप लोगों का। जो आपके दोस्त लोग गए हैं, क्या वो इस महीना आएंगे? अगले महीना ही आएंगे? चलिए हटा दे क्या इसको। इस पर एक होमवर्क दे देते हैं, बनाइएगा।
इसका एक पार्ट और है, वो अपना बना लेंगे प्लस वाला करके। कितना कोई निकाला है प्लस का क्या? 17/11। बोलो प्यारे, हटावे। आइए चलिए, क्वेश्चन होमवर्क में है, बनाइएगा। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज -3/4 प्लस ले लो 3/4 एंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स is 45 degree, then find slope of other line। लिखिए तो, यदि एक रेखा की प्रवणता, यदि एक रेखा की प्रवणता 3/4 हो, यदि एक रेखा की प्रवणता 3/4 हो और रेखाओं के बीच का कोण, और रेखाओं के बीच का कोण 45 डिग्री हो, रेखाओं के बीच का कोण 45 डिग्री हो, तो दूसरे रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो दूसरे रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। बन जाएगा क्या? क्वेश्चन बनेगा? चलिए, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, कितना प्रॉपर्टी बताए थे जी? 6 बता दिए थे क्या? आइए तो प्रॉपर्टी नंबर 7 पर बात करते हैं। इफ लाइन इज इक्वली inclined to the axis, then their slopes are 1 and -1। लिखिए, यदि रेखा यदि रेखा अक्षों से समान कोण बनाती हो, या समान झुका हुआ ऐसे भी लिख सकते हो। यदि रेखा अक्षों से समान कोण बनाती हो, तो उनकी प्रवणता 1 और -1 होता है। उनकी प्रवणता 1 और -1 होता है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि अगर कोई लाइन अक्षों, एक्सिस मतलब
जितना x से एंगल बनाती है अगर उतना ही एंगल y से बनाएगी तो उस तरह के रेखा यानी लाइन का स्लोप 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। सुना, आराम सुनो। अगर कोई लाइन दोनों एक्सिस से इक्वल एंगल बनावे, अगर कोई रेखा दोनों अक्ष से समान कोण बनावे तो उसका स्लोप 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। कैसे? आइए इसी बात का हम यहां पर एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको। ये है x, ये है y, ये है ओरिजिन। मान लीजिए कि यह एक लाइन है, समझा? x से जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण किससे बन रहा है? y से। यही ना बोला था, जितना x से बने उतना ही y से बने? अरे बोला था कि नहीं बोला था? तो क्या दोनों से सेम एंगल बन रहा है? तो देखते हैं इसका स्लोप निकाल के भैया। एक बात बताओ, ये कितना डिग्री? 90, पक्का? और ये कितना होगा बोलो? पूरा 180 होता तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या यह एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? इस त्रिभुज यानी ट्रायंगल का ये थीटा एक्सटर्नल कोण यानी बहिष्कोण है क्या? तो आपको पता है ना कि एक्सटर्नल एंगल इंटरनल का सम होता है, पता ही बात? बहिष्कोण अंतः कोणों का योग होता है। तो 180 माइनस थीटा अब प्लस 90 डिग्री होगा। अरे ये बराबर ये प्लस ये फॉर्मूला ही होता है त्रिभुज का, पता है ना आप लोगों को? हल किया जाए तो इसको माइनस का थीटा इधर आए तो प्लस का थीटा होकर 2 थीटा हो जाएगा। 180 और 90 270, 2 चल गया भागा में तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 135। थीटा निकल गया तो स्लोप बताइए। स्लोप हो जाएगा tan थीटा क्या? tan थीटा मतलब tan 135 क्या? और tan 135 का मान कल भी लिखा दिए तो कितना होता है? -1। समझा? -1 आ गया कि नहीं आ गया? कहोगे सर आप तो +1 भी बोले थे। हाँ बिल्कुल बोले थे। आइए +1 भी दिखाते हैं। ये चित्र ऐसे भी तो बन सकता है, अच्छे से देखिएगा, ये चित्र ऐसे भी तो बन सकता है। ये x है, ये y है और ये ओरिजिन है। मान लीजिए कोई लाइन, यही है क्या? x के साथ ये वाला कोण बन रहा है थीटा, y के साथ ये वाला कोण बन रहा है थीटा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या बोला था? जितना x के साथ बन रहा है उतना ही y के साथ ना। तो x के साथ थीटा लिए तो y के साथ भी कितना लिए? थीटा। गलती क्या? अरे पिक्चर ऐसा भी बन सकता है, पिक्चर ऐसा भी तो बन सकता है ना। अब इसको हल करके देखिए, बताइए कोण कितना डिग्री का है? 90। कितना का है जी? 90। ये 90 है, ये थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? हाँ, अरे वर्टिकल अपोजिट, सममुख कोण बराबर नहीं होता बाबू। क्या अब ये त्रिभुज यानी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? तो तीनों कोण को जोड़ने पर, तीनों एंगल को ऐड करने पर कितना आएगा? हाँ, कितना आएगा जी? तो 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर 180। इतना विद्यार्थी में बैठने में दिक्कत हो रहा है जी, कचमच करते रहते एकदम। थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा प्लस का 90 उधर गया, माइनस का 90, तो क्या 90 बचा? 2 चल जाएगा भाग में तो थीटा कितना आ जाएगा? 45।
अब निकालो स्लोप। अब अगर निकालेगा स्लोप तो लिखेगा tan थीटा, थीटा मतलब tan 45, और tan 45 का मान कितना के बराबर बताइए तो। आया दोनों की नहीं आया? जल्दी से नोट कीजिए। ही तो बता रहे थे कि 1 भी होता है -1 भी होता है। अरे समझा कि नहीं समझा? जल्दी से लिखिए। तो ये रही स्लोप की कहानी जो खत्म हो गई। किताब आप लोग लाए हैं? ठीक है, जो लाए हैं वो एक किताब दीजिएगा, क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे अभी उससे। एक किताब दीजिए तो प्लीज। पुराना किताब है कि नया? ठीक। प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1। जो लोग अभी तक भी किताब नहीं खरीद रहे हैं, 12th में खरीदिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक के बाद 12th का किताब खरीदिएगा। क्या करोगे ये 11th पढ़ के? सब मोह माया है। लिख लिए क्या? नहीं ना खरीदो बाबू तुम लोग किताब। और विश्वकर्मा पूजा कर दिए? हटा दें। एक्सरसाइज 10.1 का पहला सवाल एरिया वाला है, वो हम पहले ही बता चुके हैं, आप खुद बनाइएगा। दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल है, आनंद आएगा। कहता है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस y एक्सिस पर है, इतना बोला है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार y अक्ष पर है। तो ठीक है, जब अक्ष की बात किया है तो पहले अक्ष बना लिया जाए। चलिए, ये x है, x डैश, ये y और y डैश। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसका बेस यानी आधार इस पर है, y पर। अब y पर कैसे है आइए देखते हैं।
इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। मतलब y अक्ष पे आधार इस प्रकार से है कि उस आधार का मध्य बिंदु कौन है? मूल बिंदु। मतलब उस बेस का मिड पॉइंट कौन है? ओरिजिन। अरे मिड पॉइंट का मतलब हुआ जितना इससे ऊपर है उतना ही इससे क्या है? मतलब एक लाइन बनाओ, एक भुजा बनाओ और इस प्रकार से बनाओ ताकि जितना ऊपर हो उतना ही नीचे। ये है समबाहु त्रिभुज की आधार, बेस। कहोगे ये क्या हुआ? अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? समबाहु त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो आधार का मतलब भुजा ही हुआ, बेस का मतलब भुजा हुआ। समझो तीन में से एक भुजा यह है। क्वेश्चन में कहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ 2a है, भुजा की लंबाई कितना है? 2a। तो 2a का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक कितना होगा? a होगा। और यहां से यहां तक कितना होगा? a होगा। पक्का होगा क्या? अगर हम इसका नाम a दे दें, इसका नाम b दे दें, तो क्या आप a का पॉइंट लिख सकते हो? यह a y पर है तो x तो पक्का 0 होगा। अब y का मान कितना है? a। निकल गया। अगर b लिखना हो तो b भी y पर है तो x तो पक्का 0 होगा। और ये कितना है? a। तो यहां a नहीं लिख सकते हैं, माइनस के तरफ है तो माइनस a लिखना पड़ेगा ना। क्या ये आपको समझ में आया? लेकिन बाबू अभी तक त्रिभुज तो नहीं बना। त्रिभुज तो कब बनेगा? जब आप ऐसे मिला दो तब। कोई लड़का कहेगा तेज बनते हो सर, अगर हम ऐसे मिला दिए तो? बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी बी भी हो सकता है और ए सी डैश बी भी हो सकता है। इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। समझ रहे हैं क्या? तब आपसे पता क्या पूछा है? इस सी का ही मान पूछा है। ए और बी तो निकल गया, इस सी का मान और इस सी डैश का मान पूछा है। समझा? आराम से निकलेगा। बाबा अरे बस इतना बता तो, ये एसी देख रहे हो क्या? इसकी लंबाई यानी इसका लेंथ कितना होगा? अरे भाई यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सारा भुजा बराबर होता है ना जी। अगर यह वाला 2a है तो AC वाला भी कितना होगा? कोई शक है क्या तुमको? अगर AC का मान 2a है, OA का मान a है, तो क्या OC निकलेगा? बुआ ये कौन सा त्रिभुज है तनी बताओ तो? राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण पता है, लंब पता है, आधार नहीं मालूम होगा। हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं निकलेगा। तो बेस मतलब ओसी। तो बेस का फॉर्मूला कितना होता है? रूट अंडर हाइपोटेनस यानी एसी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी ओ ए का स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। बोलो, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर नहीं होता है जी। तो बता एसी का मान कितना है? तो 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आएगा। ओ ए का मान कितना है? स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आएगा। तो बता कितना आ जाएगा ये? √3a स्क्वायर। 3 का तो रूट आएगा नहीं, a स्क्वायर कितना हो जाएगा? a। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, यह पॉइंट x पर है और इसका मान आ गया ना बाबू। कितना इसका मान आया? √3a। x तो मिल गया है, y कितना हो जाएगा? 0। ठीक उसी प्रकार इसका मान क्या हो जाएगा? -√3a, 0। देखो निकल गया। त्रिभुज का तीनों शीर्ष निकालना था,
ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स निकालना था, देखो निकल गया। नहीं समझे क्या? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सिंपल ही है, बिना मतलब के नौटंकी कर रहा था। समझे बाबू आप लोग? लिखो, नहीं समझ में आए दोबारा पूछना है, चुपचाप नहीं बैठल रहना है। करो फटाफट, छापो तो एकदम। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हो गया। जितना धीरे धीरे हम समझाते हैं उतना धीरे धीरे आप भी लिखते हो, नहीं जी? गजब करते हो, ऐसे लिखो। और थोड़ा सा हाथ को स्लो करो एकदम, मतलब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखना जोर से लिखेगा तब पेन को दर्द ना होने लगे। आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 नंबर में देखना। देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, 12th में मैथ छोड़ना ही पड़ेगा कि छोड़ो मोह माया चल रहा है ये सब। लगाओगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे पिछला वाला में दिमागे लगाना था ना भैया, कैसे कैसे काम करना है, इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा कि एक पॉइंट, ध्यान सुनो, एक पॉइंट है P, एक दूसरा पॉइंट है Q। P का मान है x1 कॉमा y1, Q का मान है x2 कॉमा y2। तो कहता है ये PQ जो है वो x के पैरेलल है, x के समांतर है। तो PQ का लेंथ बताओ, डिस्टेंस बताओ कितना होगा। किसके पैरेलल है बाबू? x के पैरेलल है, तब इसका लेंथ बताना है। अपने दिमाग पर एक छोटी सी चर्चा याद रखिए बाबू रे, ध्यान सुनो। यह जो PQ रेखा है y को इसी के सामने काटेगा ना, यहां पर अरे काटेगा ना। तो दिमाग लगा के देखो, यह PQ जो x के पैरेलल है, तो इस लाइन को कितना भी आगे पीछे बढ़ा देगा, क्या y का मान यहां के अलावा और कहीं पर काटेगा जी?
इसका क्या मतलब हुआ, इस पी क्यू पर कितना भी आगे पीछे जाएंगे कौन सा मान सेम रहेगा, y सेम रहेगा। y सेम रहने का मतलब y1 और y2 क्या हो गया, बराबर। y1 और y2 क्या हो गया, बराबर। क्यों हुआ बराबर, क्योंकि यह पी क्यू पैरेलल यानी समांतर किसके है, तो x के समांतर है। तो आगे पीछे कितना भी बढ़ाओगे तो यह लाइन y को सिर्फ यहीं पे न काटेगा, और जब सिर्फ लाइन y को यहीं पर काटेगा तो y का मान सेम लोगे कि अलग अलग लोगे, इसका मतलब y1 y2 क्या है, सेम। अब निकाल दो, अब लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, दूरी सूत्र लगाओगे, तो दूरी सूत्र के हिसाब से बोलो पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बाबू समझ रहे हो ना, सोच के बता। y1 और y2 क्या है, बराबर, तो क्या ये 0 हो जाएगा, खत्म करो। तो क्या बच गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। शायद आपको याद हो, दुनिया में किसी भी वेरिएबल के स्क्वायर का रूट हो, चर का रूट हो स्क्वायर में, तो आंसर किसमें लिखाता है, मॉड में। आंसर किसमें लिखाता है, मॉड में। स्क्वायर से रूट गायब होता है मानते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल के स्क्वायर का रूट रहे, चर के स्क्वायर का रूट रहे, तो किसमें लिखाता है, मॉड में। तो यहां भी तो वही है, अंदर में वेरिएबल है, उसका स्क्वायर है, रूट है, तो रूट तो गायब हो जाएगा, लेकिन लिखाएगा किसमें, तो मॉड x1 माइनस x2 इसका आंसर होगा। समझ में आया, मतलब आज के बाद तुम याद भी रख सकता है कि अगर कोई लाइन x के पैरेलल है तो केवल x वाले को घटा दो, बीच का डिस्टेंस आ जाएगा और मॉड लगा दो। नहीं समझा क्या, फिर से यही क्वेश्चन है, फिर से यही सवाल है। अब इस बार क्या बोला है सुनिएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है। इस बार बोला कि एक पॉइंट P और Q को मिलाने पर जो लाइन बना वो इस बार पैरेलल है किसके, y के। किसके पैरेलल है जी, y अक्ष के समांतर है। तो सोच के बता, तो इस लाइन को आगे पीछे कहीं भी बढ़ाएगा तो x को कितने जगह पे कट करेगा, एक जगह पे कट करने का मतलब क्या हुआ, x1 और x2 का मान क्या होना, बराबर होना। अब लगा दो दूरी सूत्र से पी क्यू निकालो, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, रूट अंडर x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बाबू x1 और x2 सेम है, तो क्या ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट तो गायब होगा, लेकिन किसमें लिखाएगा, मॉड में, मॉड y1 माइनस y2। तो उससे क्या सीखा कि अगर कोई लाइन y के पैरेलल हो तो y वाले को घटा दो, बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, बीच का दूरी निकल जाएगा। सिंपल है रे, x के पैरेलल है तो x वाला को घटा दो, y के पैरेलल है तो y वाले को घटा दो, मॉड लो, बीच का डिस्टेंस यानी दूरी निकल जाएगा। देख लो, वही तो आंसर आया है। नहीं समझे क्या आप लोग, ये समझे, अगर x के पैरेलल रहेगा तो y सेम होगा, अब y के पैरेलल रहा तो कौन सेम होगा, x सेम रहेगा। समझा, हाँ, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए अच्छे से और आज की सभा को खत्म कर लीजिए।